क्या हो गया? ओए, क्या हो गया हैं? वो अहमद हाँ, अहमद हमें ईबे के क्लाइंट्स नहीं हंट करना सिखा रहा अभी भाई। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अगर सांस चढ़ाए हुए हैं ओ भाई, ये सारी चीजें तो सिखानी है आपको। उस्ताद जी ने सबको उस्ताद जी सिखाते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि फ्रीलांसिंग क्लाइंट सिर्फ अपवर्क या फाइवर से मिलते हैं तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। रियलिटी ये है कि आपको फ्रीलांसिंग क्लाइंट अब अपवर्क और फाइवर के अलावा भी मिलते हैं और फ्री में। एम्पावर्स का आज का मेथड बहुत सिंपल और फ्री है। क्लाइंट्स अर्न करने के डिफरेंट मेथड हैं। नंबर 1 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, नंबर 2 फेसबुक, नंबर 3 लिंक्डइन एंड नंबर 4 कोल्ड आउटरीच। आज हमारी इस सीरीज का पार्ट 1 है। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक को और आने वाले पार्ट्स में हम बाकी मेथड और सोशल मीडिया को डिस्कस करेंगे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फेसबुक पर क्लाइंट हंटिंग करने से पहले आपने अपनी फेसबुक आईडी को सेट करना होता है और फेसबुक आईडी सेट करने में सबसे पहला स्टेप आपकी प्रोफाइल फोटो आती है। आप कोई भी रैंडम प्रोफाइल फोटो नहीं लगाएंगे। प्रोफाइल फोटो आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि देख के आप फॉर्मल और सीरियस लगे। प्रोफाइल फोटो लगाने के जो आपके कुछ प्रो टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज क्या है, आपका सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए। सॉलिड बैकग्राउंड से मुराद प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड, लाइट ग्रे या फिर कोई भी सॉलिड कलर में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। ब्लैक, लाइट ग्रे या व्हाइट बैकग्राउंड रिकमेंडेड है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब तस्वीर बनानी है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए और आपका जो फोकस है वो कैमरे में होना चाहिए, ना कि आप आगे पीछे देख रहे हो। ये 2-3 टिप्स हैं जिनका आपने प्रोफाइल फोटो बनाते हुए ख्याल रखना है। इसके अलावा किसी किस्म के आप कैजुअल या रैंडम ग्रुप फोटोज या विद फ्रेंड फोटोज नहीं लगाएंगे। आपकी प्रोफाइल फोटो से आपके व्यूअर को या आपकी आईडी देखने वाले को आपकी सीरियसनेस और प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा होता है। अब आपके पास स्क्रीन पर एक अच्छी प्रोफाइल फोटो की एग्जांपल आ रही होगी। प्रोफाइल फोटो के बाद आपके कवर फोटो का नंबर आता है। आपकी कवर फोटो आपकी आईडी देखने वाले को क्लैरिटी देती है, आपके बारे में बताती है और उसके साथ साथ आपकी पोजीशनिंग करती है। तो आप रैंडम कवर फोटोज नहीं लगाएंगे, आप ऐसी कवर फोटो लगाएंगे जिसे देखते ही प्रोफाइल देखने वाले को पता लग जाए कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या सर्विसेज देते हैं। अब हम चलते हैं कवर फोटो के डूज एंड डोंट्स की तरफ। कवर फोटो में आप जेनेरिक लाइन यूज नहीं करेंगे। ये आपके पास पहली चीज आती है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो कवर फोटो में जेनेरिक लाइन यूज करते हैं, जैसे कि आई विल वर्क ऑन ईबे, आई डू ईबे। ठीक है, इस तरह की लाइंस आप यूज नहीं करेंगे। आपने ऐसी लाइंस यूज करनी है जिससे देखने वाले को अपना बेनिफिट नजर आए। फॉर एग्जांपल, आई विल हेल्प न्यू ईबे सेलर्स टू ग्रो ऑन ईबे। इस तरह की आप प्रॉपर लाइंस लिखेंगे। नेक्स्ट, आपने अपनी कवर फोटो में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाजमी देनी है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी ईमेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी देंगे ताकि देखने वाले को आपसे कांटेक्ट करने में आसानी हो और वो इजीली आपकी ईमेल या आपके नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सके। एंड में आपने अपनी कवर फोटो में एक कॉल टू एक्शन ऐड करना है जिसे CTA बोला जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि देखने वाला कंफ्यूज ना हो और आपको कांटेक्ट करे। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आता है, जैसे कि हम अपनी कवर फोटो के ऊपर मेंशन करते हैं DM me टू गेट स्टार्टेड और कॉन्टेक्ट मी टू ग्रो योर बिजनेस टुगेदर। यहाँ मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी देता चलूं। जो मेन 3 टिप्स यहाँ मैं आपको देना चाहूंगा उसमें पहली चीज है कि जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं वो क्लियर और प्रोफेशनल होना चाहिए। क्लियर से मुराद इजी टू रीड होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है आपकी कलर स्कीम। आप कंसिस्टेंट कलर स्कीम यूज करेंगे ताकि एक ब्रांड फील आए। थर्ड, आपके पास ये है कि आपकी जो फोटो है कवर फोटो वो HD क्वालिटी होनी चाहिए, ब्लर ना हो। ब्लर होगी तो वो आपकी इमेज को अफेक्ट करेगी। आपकी ओवरऑल इमेज जो प्रोफाइल देखने वाले को के जहन में बन रही होगी उसको अफेक्ट करेगी। तो आपकी कवर फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी कवर फोटो की एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पर आ रही है। आप इसे देख सकते हैं और अंदाजा ले सकते हैं कि आपने किस तरह की कवर फोटो बनानी है। इसके बाद बारी आती है आपकी फेसबुक बायो की। यहाँ 5 से सेकंड गुजारने के अंदर अंदर देखने वाला डिसाइड करता है कि वो आपसे कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसलिए बायो में फैंसी लाइंस ना लिखें। आपकी बायो क्लियर, रिजल्ट ड्रिवन
और क्लाइंट फोकस्ड होनी चाहिए। परफेक्ट बायो स्ट्रक्चर के प्रो फार्मूला में 4 चीजें आती हैं। पहली चीज आप क्या करते हो, दूसरी चीज किसके लिए करते हो, तीसरी चीज क्या रिजल्ट निकाल के लाते हो, और फोर्थ एंड द लास्ट वन आपका कॉल टू एक्शन, वो आपकी बायो में लाजमी होना चाहिए। अब आपके पास स्क्रीन पर एक परफेक्ट बायो एग्जांपल आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको देखते ही ये तमाम चीजें पता लग रही हैं कि बंदा क्या कर रहा है, किस मार्केट में कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। तो आप इस एग्जांपल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बायो किस तरह की होनी चाहिए। लास्ट में अपनी फेसबुक बायो में अपना व्हाट्सएप लिंक लाजमी दें ताकि क्लाइंट्स डायरेक्टली आपके साथ कॉन्टेक्ट में आ सकें। स्क्रीन पर कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं जो अमूमन बायो लिखते हुए लोग करते हैं, आपने इन मिस्टेक से अवॉइड करना है। आपके पास स्क्रीन पर एक अच्छी बायो आ रही है, इसको देख के अंदाजा ले लें कि आप अपनी फेसबुक बायो किस तरह से लिखेंगे। और एक चीज आपने याद रखनी है, क्लैरिटी प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल्स टू परफेक्ट बायो। ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। बायो के बाद नेक्स्ट आपके जो फेसबुक प्रोफाइल में ऑप्शन आता है वो आता है हाइलाइट्स का या फिर फीचर्ड सेक्शन का। इसमें आप तमाम तर अपने जो सेल स्क्रीनशॉट हैं या जो काम आपने किया उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आए हैं उनके स्क्रीनशॉट्स और अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल ऐड करते हैं ताकि आपका नया आने वाला क्लाइंट आपके रिजल्ट्स देख सके और डिसाइड कर सके कि आपके साथ काम करना है या नहीं करना। तो अपने हाइलाइट्स और फीचर सेक्शन को भी आपने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। अब नेक्स्ट आपने अपनी फेसबुक पर एक्टिव हो जाना है। डेली अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर एटलीस्ट एक नॉलेजेबल पोस्ट करनी है और उस नॉलेजेबल पोस्ट में आप उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे या वो पोस्ट उन टॉपिक्स पर फोकस होनी चाहिए जो डे टू डे ईबे सेलर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मतलब वो जो भी चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ता है उसी के ऊपर आप पोस्ट बनाएंगे और अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर पोस्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपने स्पेशली एम्पावर्स के फेसबुक ग्रुप और एक और गोरा ग्रुप जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो आपने ज्वाइन करना है और उसमें आपने एक्टिव होना है। ग्रुप में एक्टिव होने से क्या मुराद है कि रोजाना 3 से 5 लाइनों की मिनिमम 3 से 5 लाइनों की पोस्ट करें और उसमें इनसाइट्स और टिप्स शेयर करें कि आपने ECC से या इस वीडियो से क्या सीखा या आपने एम्पावर से क्या सीखा वो मेंशन करें और पोस्ट करें। और पोस्ट करते हुए एंड में लाजमी अपना सिग्नेचर ऐड करें। सिग्नेचर ऐड करने से मुराद क्या है कि आप अपना नाम और जो भी आपने कोर्स या जहां से भी सीखा है वो लाजमी मेंशन करें ताकि आपकी आइडेंटिटी बिल्ड हो। ये चीज बहुत छोटी है पर ये आपकी आइडेंटिटी बिल्ड करती है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्या चीज शेयर करें, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने प्रोडक्ट रिसर्च सीखी तो उसके ऊपर कोई प्रो टिप दे दें। अगर आपने लिस्टिंग सीखी तो लिस्टिंग से रिलेटेड कोई इनसाइट शेयर कर दें। पर आपने रेगुलरली ग्रुप में एक्टिविटी करनी है ताकि आपकी आइडेंटिटी बिल्ड हो। दूसरा स्टेप आपके पास है कि कम से कम रोजाना 1 घंटा इन फेसबुक ग्रुप में दूसरों की पोस्ट के ऊपर स्पेंड करें। दूसरों की पोस्ट के ऊपर स्पेंड करने से क्या मुराद है कि उनको जो मसाइल आ रहे हैं उनका जवाब दें, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये चीज आपकी वैल्यू और बढ़ाती है और लोग नोट करते हैं कि ये बंदा सिर्फ बोल नहीं रहा, ये बंदा दूसरों की मदद भी कर रहा है और ये वाकई ही एक नॉलेजेबल बंदा है जिसे इस फील्ड की सारी चीजों का पता है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल पार्ट आता है। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं। आप जब भी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो डिलीट हो जाएगी या आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग ना करें, डायरेक्टली ना लिखें आई विल प्रोवाइड VA सर्विसेज या आई नीड eBay अकाउंट, इस तरह डायरेक्ट सेलिंग ना करें। इसलिए स्मार्ट अप्रोच को यूज करें, अपना नॉलेज शेयर करें, लोगों की मदद करें और वैल्यू क्रिएट करें। इससे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। जब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं तो फिर जादू शुरू होता है। जादू यहाँ पे क्या है कि लोग आपको DM करना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा eBay अकाउंट आप संभाल लें, आपको मैंने देखा है, आपकी पोस्ट पढ़ी है, मैंने ग्रुप में देखा है कि आप बहुत नॉलेजेबल और ट्रस्टेड हैं, तो आप मेरा अकाउंट संभाल लें। इस तरह आपको कई DMs आना शुरू हो जाते हैं। उनके साथ आपने मीटिंग सेट करनी है और फर्दर डिस्कशंस करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बताता चलूं कि जब आपको क्लाइंट मिल जाए तो आप उनको फाइवर या अपवर्क के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं फॉर पेमेंट्स एंड अदर थिंग। उसकी वजह ये है कि आपकी फाइवर और अपवर्क की प्रोफाइल भी स्ट्रांग होगी और आपको वहां से भी काम मिलना
शुरू हो सकता है। अगर आप अपवर्क या फाइवर पे नहीं लेके जाना चाहते, डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहते हैं, तो अब हम उस पर बात करते हैं। डायरेक्ट पेमेंट लेने के चंद एक मेथड हैं जिसमें आपके पास पेयोनीर आ जाता है, वाइज आ जाता है, आपका अगर पेपॉल है तो पेपॉल आ जाता है। आपका पेपॉल, वाइज या पेयोनीर नहीं है तो आप ओवरसीज क्लाइंट से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में थ्रू IBAN नंबर पेमेंट मंगवा सकते हैं। ओवरऑल किसी भी कंट्री से आपकी पेमेंट आ रही है तो आप मंगवा सकते हैं डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी। अगर आप डॉलर्स में मंगवाना चाह रहे हैं तो आप पेयोनीर में मंगवा सकते हैं, वाइज में मंगवा सकते हैं, थ्रू पेपॉल मंगवा सकते हैं। अब तो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स भी आपका USD अकाउंट खोल देते हैं फ्रीलांसर्स के लिए, तो आपका पेमेंट मंगवाने का मसला भी हल हो गया। अब आपके पास ये पूरी एक प्रोफाइल आ रही है जिसके हमने कुछ पार्ट्स अब तक देखे। ये पूरी प्रोफाइल आपके पास आ रही है, इसको हम स्क्रॉल करते हैं 2 से 3 सेकंड ताकि आप पूरी प्रोफाइल देख लें कि किस तरह से एक प्रॉपर प्रोफाइल सेट होती है क्लाइंट हंटिंग के लिए, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आखिर में एक ज़रूरी मैसेज, अगर आप वाकई ही काम करना चाहते हैं तो सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है। अपनी प्रेजेंस बिल्ड करें, लोगों को एम्पावर करें, क्लाइंट खुद ब खुद आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप भी डॉलर्स कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाल्लाह आने वाले पार्ट्स में हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज।